आज के करंट अफेयर्स में हम कवर करने वाले हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स। भारत का RS1 लाख करोड़ सेमीकंडक्टर फंड, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी वाला भारत का पहला स्मार्ट पोर्ट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन की बड़ी सफलता, लोकसभा के सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और एक लेजेंडरी एक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये अपडेट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहली बड़ी खबर टेक्नोलॉजी सेक्टर से आ रही है। भारत सरकार एक नया सेमीकंडक्टर सपोर्ट फंड लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसकी वैल्यू हो सकती है RS1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इस फंड का मुख्य उद्देश्य है भारत में डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना। ये फंड सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रोजेक्ट्स को सब्सिडी प्रोवाइड करेगा और चिप मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट के लिए फाइनेंसिंग सपोर्ट भी देगा। भारत का गोल है कि वो ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। इसी टाइप का मॉडल यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अडॉप्ट किया है, जिसे चिप्स एंड साइंस एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के अंदर अराउंड $52 बिलियन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए एलोकेट किए गए थे। चाइना में भी गवर्नमेंट लार्ज फंड्स के थ्रू सेमीकंडक्टर कंपनियों को सपोर्ट करती है। भारत का प्लान है कि वर्ल्ड की मेजर सेमीकंडक्टर कंपनियों को अट्रैक्ट किया जाए इंसेंटिव्स और सब्सिडीज के थ्रू। ये इनिशिएटिव 2021 के सेमीकंडक्टर इंसेंटिव स्कीम पर बिल्ड करेगा, जिसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% तक सपोर्ट दिया जा रहा था। अगली महत्वपूर्ण अपडेट मैरीटाइम सेक्टर से है। वीओ चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी ने भारत का पहला डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी बेसिकली पोर्ट का एक वर्चुअल रेप्लिका क्रिएट करती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट और मरीन इकोसिस्टम को रियल टाइम मॉनिटर किया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म का इनॉग्रेशन 23 फरवरी 2026 को यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल ने किया। इस सिस्टम की हेल्प से बर्थ ऑक्यूपेंसी, वेसल मूवमेंट्स और पोर्ट ऑपरेशंस को रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है। इससे वेसल टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस होगा और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। कल्चर और आर्ट्स सेक्टर से भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। लेजेंडरी एक्टर और फिल्म मेकर अमोल पेलेकर को 2026 महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। ये अवार्ड उनके डेकेड्स लॉन्ग कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करता है इंडियन थिएटर और सिनेमा में। ये फेस्टिवल 19 मार्च से 25 मार्च 2026 तक न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस इवेंट को महिंद्रा ग्रुप और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन टीम वर्क आर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। इस साल अवार्ड्स में रिकॉर्ड 422 एंट्रीज थिएटर ग्रुप्स के द्वारा सबमिट की गई है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम में एक बड़ी सफलता मिली है। इस वीक 2 नए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिक्स का बर्थ हुआ है। ये इंफॉर्मेशन यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने शेयर की। अब कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर में बर्ड्स की टोटल नंबर 70 हो गई है। ये कंजर्वेशन सेंटर राजस्थान में लोकेटेड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत का सबसे हैवी फ्लाइंग बर्ड माना जाता है। गवर्नमेंट का प्लान है कि इस साल कुछ चिक्स को ग्रेजुअली नेचुरल हैबिटेट में रिलीज किया जाए। अगली अपडेट इंडियन पार्लियामेंट से है। लोकसभा ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का सेकेंड बैच अप्रूव कर दिया है। गवर्नमेंट ने इसके अंदर $2.81 लाख करोड़ से ज्यादा एडिशनल एक्सपेंडिचर का प्रपोजल दिया था। ये एडिशनल फंड्स मेनली फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी और डिफेंस सर्विसेज के लिए एलोकेट किए गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में डिस्कशन के दौरान इसकी डिटेल्स प्रेजेंट की। इस अप्रूवल के बाद लोकसभा ने एप्रोप्रिएशन बिल 2024 भी पास कर दिया है। चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं।
अगर आपको ये करंट अफेयर्स वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर्स के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें।